नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेतन में। आज की जो हमारी क्लास है वो लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहां पर पढ़ेंगे रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसे आप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनको पढ़ने से पहले, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हेलो भाई कपिल जी नमस्ते, ध्रुव भाई नमस्ते। ठीक है, मान्यता नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं आपको एक नॉर्मली थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि हमने ऑलरेडी पहले आप देखोगे तो एससीएम ड्राइवर कांस्टेबल इन सभी के लिए लास्ट क्लास हुआ था, अंतिम क्लास देखेंगे आप। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन मैंने पढ़ा रखा था, है ना, इस क्लास में देखिएगा। तो मैंने आपको कहा था आप पढ़ के आएंगे। मैं ये चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, रिडक्शन कौन कौन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक क्या चीज है, कौन कौन से, ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं आपकी ही क्लास के अंदर, ये ऊपर डली हुई है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन में। चलिए, तो आज आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो 2-3 क्लास और मुझे दे दीजिए, अधिकतम 2 क्लास। मेरा कंटेंट कंप्लीट करने में 2 क्लास, एक क्लास मैं आपकी एमसीक्यू करवाऊंगा ना, उसकी चाहिएगी। यहाँ देखिएगा, है ना, ये हैबर विधि, संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, डीकन विधि, मर्क विधि, स्वार्ट्ज विधि, इनमें से अधिकतर अभिक्रिया मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मानव जीवन का रसायन देखेंगे, वहां पर हमने इन अभिक्रियाओं को पढ़ा है। ठीक है, ओके। ओके दोस्त जितेंद्र भाई, बिल्कुल आपकी बात पे अमल कर किया जाएगा, है ना। ये भी मैं आपको करवा चुका था, रासायनिक अभिक्रिया और बंध के प्रकार, इसके पहले वाली क्लास थी। बंध कैसे बनते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, अष्टक पूरा करने का नियम क्या होता है, ठीक है भैया, अधातुएं कौन कौन सी थी, क्या थी, है ना, आयनिक बंध कैसा होता है, धातु अधातु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंध बनते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट उप सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बंध कैसा होता है भाई, वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड, लंदन बंध कैसा होता है ना, एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पर एक बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। सबसे प्रबल बंध अगर हम बात करें कि जो आसानी से क्रिया नहीं करता, ऐसा सबसे प्रबल बंध कौन सा है, तो एकल बंध है। सबसे कमजोर बंध जो आसानी से क्रिया नहीं करता वो कौन सा है, तो ट्रिपल बॉन्ड। सरलता से क्रिया करने वाला, इसका उल्टा कर दोगे, आसानी से क्रिया करता है, सरलता से क्रिया, याद रखिएगा, सरलता से क्रिया करता है, इसलिए हमने कमजोर बोला है। लेकिन 3 बॉन्ड बनाना, जितने ज्यादा बंध बनाने के आधार पर सबसे मजबूत बंध कौन सा है। अब यहां 1 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, सबसे ज्यादा बंध किसने बनाए, 3। तो बंध सबसे ज्यादा बनाने के आधार पर मजबूत कौन है, ट्रिपल। तो ये एक हल्का सा यहां पर आता है। ठीक है, तो ये इस चीज ध्यान रख बेटा, डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, मुझे पता है, मैं वो करवाऊंगा। पहले अभी ये तो देख लो थोड़ा सा। ठीक है, सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप यहां पर देख लीजिए। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको, अभिकारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अवस्था बदलती है, उनकी गंध बदलती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तापमान होता है ना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना, इस तरह से मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताई थी। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, सूर्य के प्रकाश में अपघटन कैसे होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, नॉन रिवर्सिबल, है ना, अनुत्क्रमणीय कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ये क्या करी थी हमने, सारी के सारी प्रोसेस पढ़ ली थी। अब भाई मैं इस यहां से आपको आगे लेके चलता हूं। हमारा जो मेन पर्पस है, मेन टॉपिक है, जैसा कि एक भाई ने अभी कहा सर परिभाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं। मैं अब आपको यहां पर प्रतिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह वाला ये जो नीचे का मेन पोर्शन है, ये ऑलरेडी मैं आपको 2 क्लास करवा चुका हूं। कितनी करवा चुका हूं भाई, ठीक है। राहुल राहुल सर प्लीज रिप्लाई, AWTPO स्टूडेंट को AWTPO के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ये सारे टॉपिक,
पढ़ना है आपको, सारा ही शुरू से अभी तक का पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब AWTPO का पुराना पेपर आप देखेंगे तो वहां पर 4 से 5 प्रश्न आपके उस वाले पोर्शन से आते हैं। वो इतना आपके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन आपको वो करना है नितेश भाई, ठीक है, वो करना है आपको, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका सिलेबस तो मैंने करवाया ही, सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस तो आपको ये है घोट के पी जाओ, इतना तो करना है, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। वो 3 से 4 प्रश्न आपके पेपर में हूबहू इजीली बना कर आएगा। तो 4 नंबर सिलेक्शन में मायने रखते हैं, ठीक है। एक बच्चे कह रहे हैं सर रिएक्शन बेस्ड, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। सर सिलेबस कब, ये लास्ट टॉपिक है, लिखा ना ऊपर लास्ट टॉपिक है, प्रतिक्रिया या रिएक्शन। मैंने आपके सारे टॉपिक करवा दिए हैं, मैं नाम बोल देता हूँ टॉपिक के, आप चाहें तो मैच कर लेना। रोज है ना, AWTPO के टॉपिक बोल रहा हूँ। रोजमर्रा के जीवन में रसायन, जिसे हम है ना केमिकल इन ह्यूमन लाइफ कहते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, ठीक है, और रसायन के व्यावसायिक अनुप्रयोग, इसका एक टॉपिक जिसमें 4 से 5 क्लास हुई है, ठीक है। कैटलिस्ट की आपकी 2 से 3 क्लास हुई है। रिएक्शन अभी आपका हो रहा है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। अम्ल क्षार लवण मैंने कराया, और HCl और आपका H2SO4 मैंने आपको अलग से पढ़ाया। परमाणु संख्या और प्रतीक आपका लास्ट चैप्टर था। इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल आपका हो चुका है। क्या हो चुका है? इलेक्ट्रोकेमिकल हो चुका है। तो आपका सिलेबस के हिसाब से भी मैंने आपके सारे टॉपिक करवाए हैं। चलिए, ये पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है? अगर नहीं पढ़ना होते तो आपके सिलेबस वाले पोर्शन में मैं से क्यों डालता? मुझे एक बात बताइए ना। आइएगा, अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझना यहां पर, है ना। अब यहां पर अगर हम देखें पूरी NCERT को बेस करें तो लगभग लगभग 20 ऐसी रिएक्शन आप पढ़ेंगे, लगभग 20, मैंने क्या बोला, 20 प्रतिक्रियाओं को मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपकी परिभाषा या किसी न किसी लाइन पर, जैसे आपसे पूछ लिया वुड्स अभिक्रिया किसके निर्माण की अभिक्रिया है, दिमाग के तोते उड़ गए कि भैया क्या बनते हैं, तो एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। भाई ये चीज सिंपल सी आएगी कि वुड्स अभिक्रिया, तो लगभग 20 अभिक्रियाएं आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसका कलर थोड़ा सा मैं और चेंज कर लूँ, ये ज्यादा डार्क है। ये ठीक है ना। चलिए, तो नंबर 1 पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो वुड्स अभिक्रिया है। क्या होती है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, चलिए, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला टॉपिक भी करवा देना सर, परिभाषा आधारित। वैसे ये आपका जो चलो ठीक है, मैं एक टॉपिक और कर लूंगा, ठीक है, इसके बाद एक और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लास्ट सेकंड टॉपिक समझ लीजिए, आप अगर डिमांड कर रहे हैं। वैसे परिभाषा बेस्ड टॉपिक जो होता है ना, वो हर टॉपिक के साथ में उसकी परिभाषाएं चलती रहती हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सर एक साथ ले आइएगा, करवा देंगे, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो होता है, कौन होता है? एल्किल हैलाइड, है ना। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करता है? सोडियम से अभिक्रिया करता है। एल्किल हैलाइड, याद रखना, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, है ना। एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर किसका निर्माण करना? उच्च एल्केन बनाना। क्या बना? उच्च एल्केन बनाना। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम,
एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, सोडियम के साथ, है ना, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन ड्राई ईथर टू गिव टू गिवन, याद रखना, हायर एल्केन्स। तो ये उच्च एल्केन्स देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, एल्केन्स, एल्केन्स, हायर एल्केन्स। चलिए रिएक्ट करवाते हैं भाई। एल्किल हैलाइड, एल्किल में कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो भैया हम यहां पर जैसे 2RX लेते हैं, और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, सोडियम से करानी है, ये हमें पता है। लेकिन यहां पर सोडियम से अगर हम इसकी क्रिया करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, हमें सुस्पष्ट कहा गया, एकदम क्लियर कहा गया है कि भैया ड्राई ईथर होना चाहिए, तो ईथर की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो आपका प्रश्न यहां पर सर क्या बनेगा, भैया एल्केन निर्माण की कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। एल्केन निर्माण में कैटालिस्ट कौन होता है, ड्राई ईथर होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब यहां पर जैसे ही इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है, तो यहां का ये जो आर है, ये आर आर सेपरेट हो जाता है, ठीक है, आर आर, अब ये एक्स है तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा यहां पर, एन ए 2Na, है ना, और एक्स कितनी बार आया, एक बार, 2Na, x1 हो जाएगा। अब यहां देखना, यहां पर ये जो R होता है ये किसको दर्शाता है और X किसको दर्शाता है, भाई ये तो आपको पता है कि ये सोडियम है, ठीक है, ये क्या है, सोडियम है, और भाई ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये एल्केन का है, किसका हिस्सा है, एल्केन का हिस्सा है, ठीक है, तो एल्कीन, एल्केन, एल्केन ए आएगा, है ना, एल्केन। ये जो आपको आर ग्रुप दिख रहा है, इस आर ग्रुप को कहा क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। और ये एक्स आपको जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये हेलोजन ग्रुप होता है ना, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्या चल रहा है, ये प्रतिक्रिया या रिएक्शन नामक टॉपिक चल रहा है, उसमें पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप आपका बना, ये कौन सा ग्रुप बना भैया, यहां पर एल्केन का निर्माण होता है। तो एग्जाम में प्रश्न यही आता है कि बताइए वह अभिक्रिया कौन सी है जिसमें जिसमें ठीक है भैया एल्केन का निर्माण होता है। तो परिभाषा क्या हो गई, एल्किल हैलाइड का शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कर उच्च एल्केन बनाना, ये इसका। चलो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। हमने यहां पर देखा एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या हो सकता है, जैसे CH4 हो सकता है, CS3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। हम इसकी एक रिएक्शन ले ही लेते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहां पर CH3, अब देखो हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम यहां पर Br ब्रोमीन ले लेते हैं, और इस ब्रोमीन की अभिक्रिया हम करा देते हैं सोडियम के साथ, किसके साथ करा देते हैं, 2Na के साथ। अब यहां पर इस अभिक्रिया के अंदर आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि इस अभिक्रिया के अंदर भैया यहां पर कैटालिस्ट कौन है, ड्राई ईथर। ये यहां देखो, ये यही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, यहां पर डाई ईथर आएगा, वही रहेगा। जब हम यहाँ CH3Br क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल, इसके 2 मोलिक्यूल, तो ये ब्रोमो मेथेन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमोमेथेन हो गया, ठीक है। अब यहां पर 2Na को हम क्या कहते हैं भाई, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। यहां पर ये बन गया CH3, है ना, एक CH3 और दूसरा फिर क्या आ जाएगा CH3, और साथ में यहां से, ठीक है, 2NaBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NaBr, तो 2NaBr यहां पर बन गया। अब आप यहां पर गौर से इस चीज को ऑब्जर्व करें, देखें कि ये जो केमिकल रिएक्शन हमने यहां पर देखी है, समझी है, पढ़ी है, इस केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये जो बना, ये प्रोडक्ट क्या है, ये डाईमेथिल बन गया भाई, डाईमेथिल बन गया, और ये सोडियम ब्रोमाइड बन गया, तो ये सोडियम ब्रोमाइड कहलाएगा।
जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, वैसे ये सोडियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से। कुछ बच्चे की डिमांड है, इस सप्ताह में आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा। तो ये इस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं। और ये जो ग्रुप बना आपका, ये क्या बना? एल्केन ग्रुप बना, है ना। तो हम इसे डाई मेथिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाई मेथिल कह सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, है ना। पहली अभिक्रिया हमने कौन सी पढ़ी? वुड्स रिएक्शन पढ़ी। वुड्स रिएक्शन में जब हम एल्किल हैलाइड, ये जो RX देखते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल, है ना, CH3Br, ये एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया हम जब सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब हमारे पास हायर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हायर एल्केन प्राप्त होता है। और इस हायर एल्केन को ही हम यहां पर बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। चलिए नंबर 2 पर अब हम इसके बाद जो अभिक्रिया पढ़ेंगे, उस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया। क्या होता है फिटिंग अभिक्रिया के अंदर? जैसे वुड्स अभिक्रिया में तो हायर एल्केन का निर्माण हुआ, यहां पर क्या बनेगा, है ना दोस्त? याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, यहां पर मुख्य रूप से क्या चीज बनाई जाती है? जब एरिल हैलाइड, है ना, कौन सा हैलाइड? एरिल हैलाइड। यहां भी ड्राई ईथर ही सब्सटेंस आएगा। एरिल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाती है? ड्राई ईथर। कैटलिस्ट वही होगा, ड्राई ईथर। क्योंकि एल्केन जब भी ग्रुप का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, तो यहां पर क्या होगा? तो प्यारी साथी याद रखना, फिटिंग रिएक्शन हो चाहे वुड्स अभिक्रिया हो, तो कैटलिस्ट ड्राई ईथर ही रहेगा। यहां पर बनता है ईथर, नहीं 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 नहीं, ईथर नहीं, C6H6 C6H6, फेनिल बनता है। क्या बनता है? फेनिल। जैसे कि भैया C6H6 इसे क्या बोल देंगे, है ना, बेंजीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेंजीन बोल देंगे। C6H6 को बेंजीन बेंजीन बोलते हैं। C6H5 दो बार कनेक्ट होगा तो इसे डाई फेनिल बोल देंगे या बाई फेनिल बोल देंगे। तो फेनिल का निर्माण होता है। तो आइए इसको लिखते हैं। जब एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करे, कौन कर रहा है? याद रखना, एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके बाईफेनिल बनाता है। ठीक है, एरिल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके बाईफेनिल बनाता है। ठीक है, तो एरिल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम, है ना, सोडियम से क्रिया करेगा, है ना, इन ड्राई ईथर। याद रखना, रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव, क्या देगा भैया? है ना, याद रखना। हाँ, आपने इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग नहीं, ये तो 11th 12th की NCERT, इसके लिए इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एंड ड्राई एथर टू, याद रखिएगा, बाईफेनिल, है ना, या टू गिव
ईथर टू बाइफेनिल। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। भाई एरिल हैलाइड है, तो एरिल का ए आर और एक्स मतलब हैलाइड हो जाएगा। एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम से करानी है, सोडियम है मतलब इसके भी दो मोलिक्यूल आएंगे और दो मोलिक्यूल सोडियम के भी आएंगे। अब यहां पर भैया ड्राई ईथर, अब जब ये इससे क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ए आर, है ना, क्या बनाएगा, ए आर, ठीक है, प्लस इसे कभी कभी याद रखना डाई एरिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाई एरिल या बाई एरिल, है ना। तो यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखना बाई एरिल भी बोल देते हैं, है ना। और साथ में क्या आ जाएगा, एरिल दो बार आ गया, 2Na आ जाएगा। अब देखो मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, ये ए आर ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका एरिल हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं भैया, ठीक है, एरिल समूह बोल सकते हैं। तो ये एरिल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने यहां लिखा भी था। तो ये एरिल ग्रुप हो जाएगा, ये हेलोजन हो जाएगा, और ये आपका बाई एरिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई एरिल। अब देखो इसकी मैं केमिकल रिएक्शन करवाता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया करवाता हूँ, आपको वो समझ में आएगी बहुत अच्छे से, है ना। इसकी केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखना यहाँ पर, देखो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, एक्स की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे पिछले वाले में ब्रोमीन लिया था, यहाँ भी ब्रोमीन ले लेते हैं। और एरिल समूह की जगह हम क्या ले लेते हैं भैया, वही मैंने अब जो एग्जांपल दिया था आपको बाईफेनिल का, तो बेंजीन का ही ले लेंगे एग्जांपल, C6H5 Br, और इसके कितने मॉलिक्यूल लिए थे, दो। इन दो मॉलिक्यूल की क्रिया दो सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं। और यहां पर रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा होगा, उत्प्रेरक कौन सा होगा, तो ड्राई ईथर होगा। कौन सा होगा, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम किसकी क्रिया, C6H5Br को कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या कहते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन जो है, इस ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा रहे हैं। तो यहां बनता है C6H5 क्या बनेगा, दो मोलिक्यूल इसके आ जाएंगे, C6H5 प्लस ये Na ले जाएगा इस Ba को, 2NaBr। तो यहां पर कौन सी चीज बन गई, देखो एरिल ग्रुप कितनी बार, बाई एरिल हो गया, लेकिन बाई एरिल में ये बेंजीन ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, बाईफेनिल कहलाएगा। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि भैया बाईफेनिल या बाई एरिल, दोनों, एरिल मतलब सीधा सा ग्रुप को बाई एरिल बोल देते हैं। तो ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, मैं एक एक ही एग्जांपल दूंगा, हमें उदाहरण से प्रश्न नहीं, हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि भाई साहब जब भी एरिल हैलाइड किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा किसी भी प्रकार के, मुख्य रूप से तो सोडियम ही याद रखना है क्योंकि सोडियम से ही क्रिया करा रहे हैं। तो ये देखो ये ग्रुप जो है ना, ये रिपीट हो जाते हैं। ये बाई एरिल ग्रुप आया था पहले वाले वुड्स अभिक्रिया में, क्या आया था देखो आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एल्केन ग्रुप आया था, आर आर रिपीट हो गया। तो ये स्टार्टिंग वाला जो ग्रुप होता है ना, ये रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ आर आर आ गया, यहाँ पे आप अगले वाले में देखेंगे तो एरिल ग्रुप रिपीट हो गया, ए आर। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन से रिएक्ट कराया, और बेंजीन वाला जो ग्रुप था उसके दो पार्ट हो गए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने 11th-12th में इन अभिक्रियाओं को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई, एक मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया पढ़ाई, है ना, ये यहां पर नंबर 1 पर आप देखेंगे। फिर उसके बाद में मैंने आपको फिटिंग अभिक्रिया पढ़ाई, लेकिन साइंटिस्ट ने इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी रिएक्शन भी बताई। कब तक केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो जाएगी, इस क्लास में मैं 4 बार बता चुका हूं बेटा, विराट, ठीक है। अब दिक्कत ये है आप लोगों की, एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, AWTPO का सिलेबस कब पढ़ाओगे सर, क्लास ही नहीं करा रहे हो, मतलब लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा
एक पेज के इतना बड़ा, हमने भरोसा करके बेच लिया, ये वो, आप क्लास ही नहीं करा रहे हो, सिलेबस के हिसाब से आज तक एक क्लास नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये किस बीच में क्लास जा रही है फिर ये। ठीक है भाई, सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल मुझे मिला, मुझे समझ नहीं आया यार कि ये बच्चे मतलब लाइव तो देखते नहीं है कि कोई क्लास शेड्यूल है ना। अब इन्फॉर्म करने का तरीका तो यही होता है ना कि क्लास शेड्यूल की जाए और आपको फोन भाई, अब फोन लगा लगा कर बोलेंगे भाई आपकी क्लास 11 बजे है, आज आपको क्लास लेनी है, अब ये रह गया है बस, है ना। तो कम से कम इतना तो आपका भी दायित्व है कि अगर कोई क्लास आपकी चल रही है तो वो आप उसको थोड़ा सा, ठीक है, देखें यार, है ना। मतलब हम इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना। चलो, अब देखो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दिया, वुड्स पड़ी और फिटिंग पड़ी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कर दिया। तो नंबर थर्ड पर हम इन दोनों को मिला करके जो अभिक्रिया बनी, भाई मतलब क्लास चल ही रही है। एक तो और खतरनाक चीज हुई, है ना। मैं इधर AWTPO की क्लास ले रहा हूँ 11 बजे, और ऑफिस में फोन जाता है कि सर AWTPO की क्लास ही नहीं हो रही है। मेरे पास फोन आता है, सर क्लास नहीं हो रही है, मैं क्लास में से ही बोल रहा हूँ AWTPO की। उस बच्चे को बोला क्या, भाई दादा क्लास तो लाइव चल रही है, अभी चल रही है जब तुम फोन कर रहे हो, तुम किस धुन में हो। पिटपिटा गया एकदम कि अब क्या ही बोलूं, मतलब वो ध्यान ही नहीं है। चलिए, चलिए, है ना। ये चीज ध्यान रखना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो इनमें गलती इनकी नहीं होती है, होता क्या है, इनने कांस्टेबल का भी बेच लग रखा है, AWTPO का। ये हर बार कांस्टेबल वाले बेच में ओपन करके देखते हैं, हमारी तो AWTPO की क्लास ही नहीं है। आपको रियलिटी में AWTPO में खोलकर देखना होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आइएगा, ठीक है। देखो, हमने यहां पर क्या देखा था अभी, इसमें देखना भाई, पहली वाली अभिक्रिया देखना, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, और इसमें क्या देखा था कि सर एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का जो मिश्रण होता है, उसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं। अच्छा, दोनों को मिलाकर कराते हैं, बिल्कुल। तो कभी कोई आपका भाई बंधु ग्रुप में पूछे ना, टेलीग्राम ग्रुप में AWTPO की क्लास कब होगी, तो आप उसका जवाब थोड़ा सा दे दिया करें। चलिए, सिलेबस कब तक हो जाएगा, ये अंतिम टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है। इस सप्ताह में आपका किसी भी कंडीशन में सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखवा लूं। चलो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आपने ये चीज समझी, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का, है ना, के मिश्रण का उपयोग, ऐसा लिखिएगा, एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के मिश्रण का उपयोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर, किसके साथ कराने पर, सोडियम के साथ कराने पर क्या होता है। तो दोस्त याद रखना, क्या बनेगा, सोडियम के साथ कराने पर एल्किल एरिन बनता है। क्या बनता है, ये एल्किल और एरिल,
क्या बनता है, एल्किल एरिल बनता है। यहां पर आप समझिएगा, मैं एक रिएक्शंस के थ्रू आपको समझाता हूं कि इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एल्किल, है ना, अ मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, ठीक है। क्या होगा, एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। दोस्त याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण की क्रिया, है ना, है ना, हैलाइड रिएक्ट विथ, भाई सीधी सी बात है, सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिवन, है ना, हैलाइड, इन, ठीक है, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, रिएक्ट टू सोडियम, हाँ, इन ड्राई ईथर, क्या हो जाएगा, इन ड्राई ईथर टू गिव, है ना, याद रखना, एल्किन्स, यहां हम लिखा ना एल्किल एरिल, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं एक ही साथ में, एल्किल एरिल। यहां पर वाई ग्रुप को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, याद रखना, एरिन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिन्स, है ना, हिंदी में तो वही बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखना एल्किल एरिन्स बोलते हैं। आइए मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। एल्किल एरिल को हम क्या बोल सकते हैं, ए आर एक्स प्लस आर एक्स, ए आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस एन ए, इसकी क्रिया हम कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां का ए आर और यहां का आर साथ में आ जाते हैं, ठीक है, ए आर, तो यहां का आर साथ में Na के साथ चला जाएगा एक्स ग्रुप, क्या चले जाएगा, Na के साथ चला जाएगा एक्स ग्रुप, तो 2NaX। अब ये जो आपका बना, ये क्या बना, ये एल्किल एरिन्स, एल्किल एरिन बना। ये आपका जो ग्रुप था ये एरिल ग्रुप था, ये आपका जो ग्रुप था ये एल्किल था, ठीक है, कौन सा ग्रुप था, एल्किल ग्रुप था, ये आपका कौन सा था, एरिल ग्रुप था। तो इन दोनों को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, चलो, है ना, इसको तो सोडियम कहते ही हैं, एल्किल ही लिख लो, टू सोडियम, सोडियम के दो मोलिक्यूल लगेंगे, बाकी इनके सिंगल सिंगल आ जाएंगे। अब इसी अभिक्रिया को मैं आपको दोबारा बताता हूं, इसी अभिक्रिया को मैं आपको दोबारा बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, क्योंकि उदाहरण बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में भी नहीं आते। जैसे एल्किल ग्रुप के लिए प्यारे दोस्त मैं किसे ले सकता हूं, मैं उन्हीं को लूंगा जो बार बार रिपीट हम कर रहे थे, है ना, जो पहले एग्जाम्पल लिए ब्रोमोबेंजन का और ब्रोमोमेथेन का, मैं वही लूंगा, कोई दूसरा नहीं लूंगा। यहां पे मैं ले सकता हूं C6H5Br, और यहां मैं ले सकता हूं CH3Br, और इसकी क्रिया में 2 सोडियम के साथ कराऊंगा, किसकी प्रेजेंस में, तो भाई याद रखिएगा, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। यहां पर जो बनेगा वो बनेगा C6H5CH3 प्लस 2NaBr, दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ मिक्स कर दिया, C6H5Br ब्रोमोबेंजन बोलेंगे इसको, ठीक है।
और इसे बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। क्या बोलते हैं? ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोमेथेन। तो ये दो ग्रुप आप यहां पर इजीली देख पाते हैं। और ब्रोमो, इसकी क्रिया सोडियम के साथ कराई तो C6H5CH3। हम भैया CH3 को मैथिल और इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। मैथिल बेंजीन इसे बोल सकते हैं। तो क्या बन गया? मैथिल बेंजीन। लेकिन आप याद रखिएगा क्या बना है ये प्रोडक्ट, तो इसका नाम होता है एल्किल एरीन। तो दो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी, पहले वुड्स पढ़ी थी, फिर फिटिंग पढ़ी थी। हमने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया इसे बोल दी। अब एक अभिक्रिया ऐसी बताने जा रहा हूं जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, चाहे आप 9th-10th में भी क्यों ना पढ़े हो। ठीक है ना? देखो दोस्त, उसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। सुना है कि नहीं सुना है? कि हाँ सर सुना है। उसी अभिक्रिया को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो 3 हो गई, नंबर 4 पढ़ रहे हैं। देखो मैं चाहता ना तो इसकी पीपीटी बना सकता था, लेकिन मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ है। तो जब आपका टीचर आपके लिए एफर्ट डाल रहा हो ना, तो है ना, सिलेबस सिलेबस मत किया करिए, आपसे दिली अनुरोध है। ठीक है? क्योंकि हम खत्म करने के लिए नहीं, हम आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। चलो, फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन पूरा नाम हो जाएगा। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडल क्राफ्ट, लेकिन हमने एक वर्ड जोड़ दिया इसमें, एल्कलीकरण अभिक्रिया। चलिए देखो, जब भी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात होती है, पता नहीं क्यों बेंजीन ऑटोमेटिक आ ही जाता है। बेंजीन या इसके व्युत्पन्न जो भी क्या होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। जैसे कि पदार्थ होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, जैसे उनकी उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराई जाती है एल्किल हैलाइड से, तो बेंजीन की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से होती है तब क्या बनता है? तो एल्किल बेंजीन बनता है। तो उसी एल्किलीकरण कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्किलीकरण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा पहले आपको। जब हमने बेंजीन लिया, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? RX, मतलब R का मतलब क्या होता है? एल्किल, और X का मतलब क्या होता है? हैलाइड, है ना? RX के साथ करवाई। किसकी प्रेजेंस में होगी ये? किसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी? तो याद रखना ये हमेशा होगी, है ना, AlCl3। किसके साथ में? AlCl3। लेकिन ये अनहाइड्रस, मतलब ड्राई होना चाहिए, सूखा। अनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर वर्ड याद रखना, अनहाइड्रस। AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, इसकी प्रेजेंस में इसकी क्रिया कराते हैं। तो यहाँ का C6H6 था, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो C6H5 और यहाँ पे R आ जाता है। बचा क्या? R और X था, तो इस X के साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा और ये HX बना देगा। कि सर कैसे हुआ, क्या हुआ? एक बार हमको बताएंगे पूरा? बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, घबराइए मत, पूरी चीज आपको डिटेल के साथ में समझाई जाएगी। अब जब आपने इस रिएक्शन को यहां पर देखा, समझा, अब ये C6H6 क्या है, तो एक बार मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। तो भाई ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है ना? इसकी परिभाषा लिखूंगा मैं। चलो ठीक है, तो ये चीज आपने देखी है, बेंजीन है। और भाई ये RX ग्रुप को क्या कहते हैं? RX ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल। तो एल्किल हैलाइड हो गया।
ये C6H5R बना, ये क्या कहलाएगा? ये बेंजीन, एल्किल बेंजीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्किल बेंजीन। आइए अब एक बार इसको लिख करके हम थोड़ा सा रिएक्शन को लिख लेते हैं, ताकि आपको, है ना, ये होती क्या है वो भूले नहीं। परिभाषा हम लिख लेते हैं। बेंजीन, है ना, याद रखिएगा, की क्रिया एल्किल हैलाइड से, है ना, बेंजीन की क्रिया बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से किसकी प्रेजेंस में? याद रखना, निर्जली, है ना, या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इंग्लिश में भी सेम, बेंजीन, याद रखना, रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड इन, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 and formed alkyl बेंजीन। और क्या बन जाता है? एल्किल बेंजीन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? एल्किल बेंजीन बन जाता है। तो जब ये एल्किल बेंजीन बन जाता है, इस अभिक्रिया को जब हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, तो क्या चीज समझ में आती है, क्या माइंड में आती है? तो दोस्त यहां से इसकी रिएक्शन को करके देखते हैं, इसकी अभिक्रिया करके देखते हैं, ताकि आपको ये चीजें टफ नहीं लगे। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी टफ नहीं लगे, क्योंकि मैं हर एक का एक ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि भाई समय की भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। तो आप डायरेक्टली लिख लेना, क्योंकि मुझे बार बार इसको, है ना, ये होता है, ये होता है, बताना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। आप नीचे सिर्फ सीधा लिख लेना। जैसे C6H6, ये तो बेंजीन ही हो गया। इसकी अभिक्रिया R की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं CH3 ले रहा हूं, है ना। और इस बार हम एक काम करते हैं, है ना, इस X की जगह ब्रोमीन की जगह Cl ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल, है ना, या क्लोरोमेथेन बोल दो, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। तो हम इस बेंजीन की क्रिया करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरोमेथेन के साथ, है ना। अभी तक हमने क्या लिया था? अभी तक हमने ब्रोमीन, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोरोमेथेन। और ये क्या है? ये बेंजीन। ठीक है, हम इस क्लोरोमेथेन के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अब यहां क्या बनेगा? C6, ये C6H5CH3, यहां का CH3 और ये साथ में चला जाएगा, C6H5CH3, और साथ में यहां का एक हाइड्रोजन आ जाएगा ये, और X ग्रुप कौन सा था? Cl, HCl आ जाएगा। तो HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और C6H5CH3, भैया ये आपका क्या हो गया? भैया आप इसे, ऑब्वियसली बात है, क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन बोलेंगे। ये हो गई आपकी अभिक्रिया, ये हो गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान देना। चलो, 4 रिएक्शन हो गई है आपकी। 4 हो गई कि 5 हो गई?
4 हुई है। ठीक है, इसको मिला करके कितनी हो गई? 4 हो गई। चलो, अब जैसे आपने ये कौन सी पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट की बहुत दो रिएक्शन होती है, ये पढ़ी आपने एल्किलीकरण, एक ऐसा आता है एल्सिलीकरण, उसमें एसिल समूह आएगा, आर सी ओ एक्स आएगा। यहाँ पे क्या था? आर एक्स था, वहां आर सी ओ एक्स आएगा। तो ये ग्रुप भी याद रख लेना कि ये आर एक्स को अपन है ना एल्किल हेल्डिहाइड बोलते हैं, आर सी ओ एक्स को अपन है ना, या आर सी ओ ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एसिल समूह बोलते हैं। तो इस तरह से और भी अभिक्रिया होंगी, है ना। मैं कल इनको टाइप करवा के थोड़ा सा लेके आऊंगा, लेकिन समझाऊंगा मैं मेरी ही लैंग्वेज में मैं टाइप करूंगा इनको, है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पे विराम करेंगे, है ना। 45 हुए हैं अभी, हाँ अभी तो है समय, मुझे लगा 55 हो गए हैं। फिर तो पढ़ते हैं। 4, नंबर 5। ठीक है, तो अभी जो आपने अभिक्रिया पढ़ी फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, यहाँ एल्किलेशन था, वो एसिलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। ओके, क्या हो जाएगा ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे भैया? एसिलीकरण ही बोलेंगे। क्या हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो, इसमें सिंपल सी बात है, वहां पर क्या था? एसिटिल था, यहां एसिल ग्रुप है। बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड, है ना, या अम्ल एनहाइड्राइड, आप ये बोल सकते हैं, से अभिक्रिया कराने पर, बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड या अम्ल एनहाइड्राइड से कराने पर बेंजीन की अभिक्रिया, ये एसिल, एसिलीकरण बोला ना, इसलिए क्या बोला? एसिल बोला, एसिल हैलाइड या अम्ल हैलाइड से कराने पर, अम्ल से बिना रिएक्टेंट के काम हो ही नहीं सकता। निर्जल AlCl3, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में फिक्स है उत्प्रेरक से, उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा? एसिल बेंजीन या कीटोन बनता है, एसिल बेंजीन या कीटोन बनता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इंग्लिश लिख देते हैं, परेशान मत होइएगा। बेंजीन, याद रखिएगा, बेंजीन रिएक्ट विथ, किसके साथ क्रिया कर रहा है भैया बेंजीन? तो बेंजीन रिएक्ट विथ, ठीक है, याद रखिएगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड तो बाद में आएगा, इन एनहाइड्राइड AlCl3। बेंजीन रिएक्ट विथ, दोस्त याद रखिएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा बेंजीन? तो एसिल हैलाइड, है ना, बेंजीन रिएक्ट विथ
एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन रिएक्ट विथ एसिल हैलाइड, है ना, याद रखिएगा इन, है ना, इन, इन जरूरी है ना। निर्जल को यहां क्या बोल रहे हैं अपन, एनहाइड्रस AlCl3, है ना, इन एनहाइड्रस AlCl3, है ना, एंड फॉर्म्ड, है ना, इन एनहाइड्रस AlCl3 एंड क्या बना भाई साहब, एसिल बेंजीन, है ना, एंड फॉर्म्ड एसिल बेंजीन या कीटोन। ठीक है, तो एसिल बेंजीन, ठीक है, ACY, ठीक है, एल एसिल, और एज इट इज बेंजीन लिख देने का, बेंजीन, या फिर आप इसे कीटोन लिख दो, है ना। तो एसिल बेंजीन या कीटोन यहां पर क्या होगा, बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बेंजीन की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिल ग्रुप के साथ। मैं इसको अगली स्लाइड पे ले रहा हूं भाई। हम C6H6 की क्रिया, ठीक है, RCOX के साथ कराएंगे। RCO जो होता है वो एसिल ग्रुप होता है, क्या होता है ना, किसके साथ कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3। जब हम इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, C6H5COR बनेगा। प्लस यहां पर क्या बनेगा, HX बनेगा। चलिए, जहां पर RCO को क्या कहा जाता है, एसिल समूह, और ये RCOX क्या कहलाएगा, एसिल हैलाइड। क्योंकि X हैलाइड होता है, और C6H6 क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, C6H5COR ये क्या बना भैया, ये एसिल बेंजीन या कीटोन बना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका काम करवाता हूं, समझाता हूं मैं आपको ये कैसे हुआ। C6H6 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन आप यहां पर जनरेट नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि मैं यहां डिफरेंस कर दूं बेंजीन की जगह कुछ, बेंजीन के बिना तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। हम बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ C6H5CH3COCl, CH3COCl को आप क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, बाकी ये तो बेंजीन है तो है ही। ये क्या बना लेगा, C6H5CH3 बना लेगा, C6H5CH3। अगर ये C6H5CH3 बना ले, अगर आपके माइंड में ये आएगा, तो भैया वो आपकी एनहाइड्रस है, और ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। हमको ये नहीं बनाना, हम यहां पर क्या बनाएंगे भाई, हम इस अभिक्रिया के अंदर C6H5, ये जो ग्रुप दिख रहा है ना CO, ये इतना पूरा आएगा CH3C। अरे सोडियम तो गायब भी कर दिया भाई हमने। नहीं 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 नहीं, इसमें सोडियम नहीं आएगा, माफ करना, वो उसमें था, फिटिंग में था। C6H5CO, यहां से बेंजीन है तो एक 6 और आएगा, C6H5COCH3 ये हो जाएगा, प्लस HCl, ये ग्रुप अलग हो जाएगा। तो ये आपका एसिल बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिल बेंजीन। यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ये पूरा के पूरा CH3CO उठ करके C6H5 के साथ आ गया, है ना, ये Cl उठ करके उस हाइड्रोजन के साथ चला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सिंपल सी बात, आज के लिए यहीं तक करेंगे। इसके आगे की अभिक्रियाएं, है ना, लगभग लगभग 20 अभिक्रिया मैंने आपको बोली है, जैसे रीमर टीमन हो गई, ऐसे करके 20 अभिक्रियाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा।
और इसी तरह से पढ़ेंगे। जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आपको मैं कंप्लीट कंबाइंड पीडीएफ दूंगा। बिना सिलेबस पूरा हुए कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाती, ठीक है। शादी होने से पहले फोटो कैसे दिए जा सकते हैं? फोटो तो तभी होंगे ना जब शादी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, कंबाइंड पीडीएफ तब मिलती है जब सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब 2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए, कल ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। एक चैप्टर के आप और बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें वो परिभाषा, वैसे मैंने हर टॉपिक में अम्ल की क्या परिभाषा है, क्षार की क्या परिभाषा है, साबुन की क्या परिभाषा है, टॉपिक है ना, अलग से कोई टॉपिक नहीं बनता परिभाषाओं का। परिभाषाएं जो होती हैं वो एक एक करके बढ़ती रहती हैं। चलिए, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लास्ट 3 क्लास और है, आपका सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगा, परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच।